नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर के आरके मिशन अस्पताल परिसर में 200 बेड के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने आरके मिशन अस्पताल में MRI मशीन का भी किया उद्घाटन। कहा, सरकार प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश के त्वरित विकास के लिए सड़क परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने पर दे रही जोर। कहा, प्रसाद योजना के तहत परशुराम कुंड पर्यटन स्थल का किया जाएगा विकास। देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। ब्रह्मकुमारी और कई सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री की कलाई पर बांधी राखी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर के आरके मिशन अस्पताल परिसर में 200 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास और अस्पताल में MIR मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग, मुख्य सचिव नरेश कुमार, विधायक तेची कासो, ईटानगर नगर निगम के मेयर तामे फसांग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को अपग्रेड करने, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करने जैसे कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईटानगर में 200 बेड के इस अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा होने पर प्रदेश के लोगों के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए त्वरित गति से स्वास्थ्य परियोजनाओं को पूरा कर रही है। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ। तो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हम लोग एक वेल इक्विप्ड एक हॉस्पिटल के रूप में हम लोग लेके आ रहा है। तवांग ऑलरेडी इनोग्रेट हो चुका है, लोंगडिंग अभी कंप्लीट हो गया और आलुलिबांग साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी यिंगकियोंग का प्रोजेक्ट भी हो गया। ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स जितने भी बाकी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसको वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम लोग लेके आएंगे, एंड इंक्लूडिंग द मैन पावर एज वेल। लास्ट जब कोविड आउटब्रेक हुआ विद इन दिस 1.5 years, आप सबको पता है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का भी हम लोग ने रिक्रूटमेंट किया गवर्नमेंट सेक्टर में, GDMOs का रिक्रूटमेंट किया, बोथ कॉम्बाइंड स्पेशलिस्ट एंड GDMOs वी हैव रिक्रूटेड मोर देन 100 डॉक्टर्स, एंड नर्सेज का तो अराउंड 500 नर्सेज वी हैव रिक्रूटेड इन लास्ट 1.5 years। अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग ने सेक्शन कर दिया, मोर देन 400 crores, मैन पावर भी हम लोग ने दे दिया, एंड इक्विपमेंट वाइज भी आज 1.5 टेस्ला MRI मशीन का जो उद्घाटन हुआ है, इस हिस्टोरिक, और ये ऐसा मशीन और भी 2-3 जगह में हम लोग लगा रहा है, और बाकी में तो पूरा हम लोग CT स्कैन मशीन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हम लोग पहुंचा रहा है। तो ये एक बड़ा एक रिफॉर्म आया है हेल्थ सेक्टर में। मैं आरके मिशन संस्था को पूरे अरुणाचल के जनता की ओर से बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी प्रकट करना चाहेगा, क्योंकि ये 2 सेक्टर में आप वे बैक 1960 से ही कंट्रीब्यूट करके आया है। हमारा आरके मिशन आलोंग नरोत्तम नगर में हो गया, और यहाँ आरके मिशन हॉस्पिटल उस जमाने से सर्विस करके आया जो अरुणाचल में बिल्कुल जो डेवलपमेंट ही नहीं था। तो इसलिए मैं सोचा कि अपना टेन्योर में कम से कम यहाँ आरके मिशन को अभी एक पे बैक के तौर पे अरुणाचल का जनता की ओर से यहाँ भी हम लोगों को सरकार की ओर से कुछ देना चाहिए। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि यहाँ पे हम लोगों का एक अच्छा एक हॉस्पिटल कैपिटल में 200 बेडेड का डिज़ाइन करना है, और चीफ सेक्रेटरी के साथ में यहाँ का महाराज पाठक जी का भी साथ में मीटिंग हुआ। होने के बाद हम लोग ने तय किया कि इसको आरके मिशन में ही हम लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो आने वाला दिनों में इस हॉस्पिटल से चलते लोगों को बहुत फैसिलिटी भी अच्छे से मिलेगा। पास्ट 40 to 41 years हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो जितना भी हॉस्पिटल हम इस पे निर्भर कर देता है, क्योंकि जितना भी डिस्ट्रिक्ट से मेजर इंसिडेंट का एक्सीडेंट जो जितना भी बीमार था या आरके मिशन हॉस्पिटल में ही हम लोग रिपोर्ट कर देता है। तो अभी
फिर हमारा जो ट्रिम्स आके इसमें बहुत रिलैक्स हो गया। ट्रिम्स से बहुत हम लोग अभी काम कर रहे हैं, बहुत सहयोग मिलता है ट्रिम्स आने के बाद में। मल्टी स्पेशलिस्ट एक 200 बेडेड फाउंडेशन स्टोन ले किया है और यहाँ एक लेटेस्ट MRI जो मशीन हमने डेडिकेटेड किया है पब्लिक को। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अंडर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर हेल्थ केयर के लिए। एटलीस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट को ऑल जरियोला में एटलीस्ट बेसिक नीड्स को हम लोग फुलफिल किया है और आने वाला दिन में हमारा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बनाना है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव, लोहित सहित सभी जिलों में सड़क संपर्क मार्गों के विकास का आश्वासन दिया है। जन आशीर्वाद यात्रा के अंतिम दिन कल लोहित और नामसाई जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रसाद योजना के तहत परशुराम कुंड में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव को राज्य के दौरे के लिए आमंत्रित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंघ की स्थापना करने वाले स्वर्गीय तसासो यून की स्मारक पर केंद्रीय कानून मंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी याद में वाक्रो में एक स्कूल, म्यूजियम, फुटबॉल ग्राउंड के निर्माण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, राज्य के कई विधायक और भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। तो परशुराम कुंड और ये पूरा का पूरा लोहित वैली वन ऑफ द हाईएस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया बन जाएगा। ये हम कमिटमेंट के साथ बोल रहे हैं, ये कहानी हम नहीं बोल रहे हैं। परशुराम कुंड ये कोई मामूली नाम नहीं है। भगवान परशुराम का जो घटना है वो कहानी आप सबको मालूम है। ये हमने आपने ये तय नहीं किया, ये इतिहास है। ये हम लोगों का, पुरखों का, हमारा देश का इतिहास का, हमारे हेरिटेज का हिस्सा है और हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस इतिहास को चमकते हुए सितारे की तरह इस एरिया को डेवलप करना चाहिए। अब कम्युनिकेशन के माध्यम से इस जगह का जुड़ने का काम भी अब तेजी से शुरू हो गया है। अब तेजू का एयरपोर्ट बनना, ये सारा नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी बनना, ये उसी दिशा में जा रहे हैं। बाद में हेलीपोर्ट का पूरा स्थापित होगा। डिब्रूगढ़ से हो, तिनसुकिया से हो, सदिया से, ईटानगर, गुवाहाटी, कहीं से भी आना हो, हजारों लाखों लोग यहाँ आने वाले हैं और उसी प्लान के साथ उस स्केल में हम लोगों को ले जाना है। छोटा सोच से नहीं होगा, बड़ा सोच के साथ हम लोग को ले जाना है। मोदी साहब वहाँ दिल्ली में बैठ के एक बटन दबाता है तो हर फार्मर का अकाउंट में 2000 करके साल में 3 बार आता है। ये पैसा सही में समाज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और विधो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए पेंशन है। ये सब जो बेनिफिशियरीज नहीं मिला उसको दिलवाना हर कार्यकर्ता का ड्यूटी है, हर गांव का गांव बुढ़ा का ड्यूटी है, हर गांव का यूथ का ड्यूटी है। हर सभी को मिलना चाहिए। आज हमारा ये रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य तथा खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार प्रदान करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि यह त्यौहार प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। राजभवन में आयोजित ब्रह्म कुमारी और कई अन्य सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने राज्यपाल की कलाई पर राखी बांधी। इधर राज्य सचिवालय में ब्रह्म कुमारी और भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। पापुमपारे जिले की दोईमुख में स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचक बल NDRF की 12वीं बटालियन के मुख्यालय में आज
रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया है। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ब्रह्म कुमारी संगठन की महिलाओं ने एनडीआरएफ के कमांडेंट राजेश ठाकुर और जवानों को राखी बांधी और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि एनडीआरएफ स्थानीय लोगों के साथ आपसी संबंधों को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रसार के लिए उनके साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाती है। कोरोना के दौर में केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों के पीएफ खाते में उनके साथ साथ नियोक्ता के हिस्से का भी भुगतान करेगी जिनकी नौकरी कोरोना के दौर में चली गई थी और उन्हें वापस छोटे स्तर के काम पर बुलाया गया है। केंद्र सरकार पीएफ फंड का ये भुगतान साल 2022 तक करेगी। सरकार का ये फैसला ऐसे लोगों के लिए राहत भरी साबित होगी जिनकी नौकरी कोरोना महामारी के दौरान चली गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरकार की इस योजना का लाभ उन नियोक्ताओं को दिया जाएगा जो EPFO के तहत रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित कामगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मनरेगा की धनराशि में बढ़ोतरी की है। जो है और जिनके यूनिट जहां वो काम करते हैं, अगर वो EPFO में रजिस्टर्ड है तो जॉब से निकाला गया, मगर तुरंत वापस लेने के लिए उन यूनिट्स को उनके पीएफ भर्ती करने में केंद्र सरकार एम्प्लॉयर का शेयर भी और एम्प्लॉइज का शेयर भी भर्ती करने के लिए एक स्कीम ले आए, जिससे अगर आप हटाया गया आपके जॉब से, तुरंत आपको वापस लेने के लिए इस साल जून 30 तक टाइम था। मतलब पिछले साल अक्टूबर 2020 से लेकर के जून 21 तक अगर वो एम्प्लॉयर आपको या आपके स्थान पर कोई और को भी एम्प्लॉय करेंगे, उनका पीएफ दोनों एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का पीएफ शेयर को कंट्रीब्यूशन को केंद्र सरकार भर्ती करेगी। ये एक मिनट, ये जून 30 जून 2021 तक ही था, मगर इस साल उसको हमने अगले साल 2022 तक एक्सपेंड किया है। ये अगर फॉर्मल सेक्टर में 15,000 से कम। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 30,000 अधिक मामले दर्ज किए गए और 38,000 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 3,53,000 अधिक सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 97.57% हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 58 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 52,23,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 50 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण के 121 नए मामले सामने आए और 209 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 1,382 है और रिकवरी दर 96.86% है। शनिवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 4,402 सैंपल एकत्र किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 9,28,453 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और राज्य में 7,79,550 टीके उपलब्ध हैं। भारत के दवा महानियंत्रक DGCI की तरफ से आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना रोधी जाइकोव डी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि सितंबर 2021 के मध्य से उसकी वैक्सीन देश में मिलनी शुरू हो जाएगी। कैडिला की वैक्सीन का अक्टूबर में 1 करोड़ डोज और दिसंबर तक 3 से 4 करोड़ डोज प्रति महीने का उत्पादन होगा। ये दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित DNA आधारित कोविड-19 टीका है। इसका उपयोग बच्चों के साथ साथ 12 साल से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए किया जा सकता है।
भारतीय वायुसेना की एक विशेष उड़ान से 107 भारतीय नागरिकों सहित 168 लोग आज काबुल से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंच गए। इससे पहले अफगानिस्तान के काबुल से सुरक्षित दोहा ले जाए गए 135 भारतीयों को कल रात भारत वापस लाया गया। कतर के दोहा में भारतीय दूतावास ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हर तरह की सहायता प्रदान की। भारत तजाकिस्तान के दुशान्बे और कतर के रास्ते अपने नागरिकों को विमान से वापस ला रहा है। भारतीय वायुसेना अफगानिस्तान में अपने राजदूत सहित अब तक लगभग 180 लोगों को वापस ला चुकी है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों से अपील की है कि सहायता की आवश्यकता होने पर वे विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ से तत्काल संपर्क करें। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की वापसी और अन्य सहायता के लिए बेहतर तालमेल के लिए इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इस उड़ान के जरिए सुरक्षित लाए गए अफगानिस्तान के संसद सदस्य नरिंदर सिंह खालसा ने वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस महीने की 23 से 29 तारीख तक विशेष सप्ताह मनाएगा। इस दौरान आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय इकाइयाँ विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करेगी। इनमें स्वाधीनता सेनानियों के भाषण प्रसारित किए जाएंगे। निशान कार्यक्रम के अंतर्गत 75 ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी दी जाएगी। अपराजिता और अनजाने स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में चर्चा प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी की क्षेत्रीय समाचार इकाइयाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिन विशेष के महत्व पर प्रतिदिन 5 मिनट के कैप्सूल का प्रसारण कर रही है। दूरदर्शन देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का महोत्सव आयोजित करेगा। इस दौरान स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और रक्षा और अंतरिक्ष जैसे विषयों पर दूरदर्शन विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। डीडी इंडिया पर भारतवंशियों, सिनेमा और विश्व मामलों पर भारत की पहल से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।